स्किल्स बच्चे की पॉलिश होती है। एक्सप्लेन करना इससे पहले स्टेम हुआ करता था, इट वाज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या मैंने जो है सुजैन के मुताबिक आर्ट्स को भी इसका हिस्सा होना चाहिए था, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसमें आर्ट्स को भी इंक्लूड किया है ताकि तमाम बच्चों के अंदर जितने भी हमारे लर्नर्स हैं उनके साथ इनके तमाम स्किल्स को हम इनकलकेट कर सकें। एज़ फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, आर्ट्स में हमारी लर्निंग, आर्ट्स इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट इसीलिए क्योंकि आर्ट्स में हमारी लर्निंग ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी इवन की फील्ड्स ऐसी हैं कि जिनको इग्नोर कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू आर्ट्स। तो इसीलिए हमने इसको आर्ट्स को इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट करने की इसमें कोशिश की है। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, कहाँ है इरफान? यहाँ से भी ओपन किया हुआ पे। गुड, वेरी गुड। सो हमने यहाँ पर फ्लिप क्लासरूम थ्रू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बताने की कोशिश की है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का हमने ट्रेडिशनल अप्रोच बताया है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमने फ्लिप क्लासरूम जो कि रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है वो बताने की कोशिश की है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में ये होता है कि सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से सिर्फ बताया जाता है कि किस तरह से जो है वो सिर्फ रीडिंग करवाई जा रही है, टीचर लेक्चर दे रही हैं और इसी तरह से बच्चे पढ़ते हैं। बट इन फ्लिप क्लासरूम हमारे पास 8 टाइप है, जिसमें से हमने 4 टाइप्स यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की है। जिसमें से पहली टाइप है डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड, दूसरी टाइप है स्टैंडर्ड इन्वर्टर, थर्ड टाइप इज़ रोल रिवर्सल एंड फोर्थ टाइप इज़ ग्रुप बेस्ड। डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड टाइप वो होती है जिसमें टीचर एक्सप्लेन कर रही होती हैं और सामने बच्चे उसी चीज़ को अपनी कॉपी में या मॉडल मेकिंग के थ्रू या लैपटॉप्स के थ्रू उसको फुलफ़िल कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड इन्वर्टेड में होम बेस्ड लर्निंग होती है जो कि बच्चे स्कूल में भी पढ़कर आ रहे हैं और वही घर पे भी पढ़ रहे होते हैं, रिवीजन भी होता है, वो बच्चे वापस स्कूल भी ले जाते हैं विद न्यू नॉलेज। रोल रिवर्सल में ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको टॉपिक दे दिया जाता है, वो टीचर की जगह जाके परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू देयर प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज। ग्रुप बेस्ड लर्निंग में बच्चों को टॉपिक दिया जाता है या उन्हें टास्क दिया जाता है, जो टास्क वो ग्रुप में कंप्लीट कर रहे होते हैं। इस तरह से हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है वो रिवाइज्ड करने की कोशिश की है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टर मॉडल्स और हम अपने यहाँ पर 3 मॉडल्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ माइक्रो प्रोजेक्टर, ओवरहेड एंड ओपेक। The difference between these all projectors are कि माइक्रो प्रोजेक्टर इज़ अ पोर्टेबल प्रोजेक्टर, या आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, इजी टू कैरी। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स जो है हमारे, ये प्रोजेक्टर्स जो है बेसिकली सबसे पुराने प्रोजेक्टर्स हैं और ये यूज़ होते थे वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुए थे। थर्ड है हमारे पास ओपेक प्रोजेक्टर्स। ये ओपेक मटेरियल्स को जो है प्रोजेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, लाइक हमारी जो मैगजीन्स है, पेंटिंग्स हैं, आर्ट स्केचेस हैं, उनको जो है ये डिस्प्ले करने के लिए ओपेक प्रोजेक्टर्स यूज़ होते हैं। ये ह्यूज ऑडियंस को बेसिकली दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू। प्राइमरी लेवल से स्टार्ट होती है, लेकिन ये मॉडल बना जब था वो उल्टा बना था। सबसे पहले इसके अंदर डिप्लोमा आया था। डिप्लोमा जो है 1968 के अंदर बना और इसके अंदर सब इसका फील हुआ कि मैनेजमेंट स्किल्स ना कहीं इस सारे लेवल से गुजर के निकलता है, तो उसकी प्रोफाइल इस बेस पे आती है कि वो नॉलेजेबल होगा, रिस्क टेकर होगा, प्रिंसिपल्स होगा, बैलेंस होगा, कम्युनिकेटर, थिंकर्स। तो यानी कि ये वो सारी स्किल्स एक नॉर्मल स्कूलिंग में जो बच्चे ने डेवलप किया था, बट वंस वी गो फॉर एप्लीकेशन इसमें 99% बच्चे के अंदर ये स्किल्स We have an element, but not complete. Our curriculum is not completely based on it. हमने सब्जेक्ट्स रखे हैं, बट हमने बुक्स को उस तरह से रिवाइज नहीं किया। हमने ये सारी स्किल्स को पुट ऑन करना शुरू कर दिया, बट वी हैव नेवर रिवाइज्ड आवर बुक्स, आवर करिकुलम इन दैट में। हमने वो सब्जेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जो जिसे हम कहते हैं कि सोसाइटी से ये हमने जनरेशन को कंप्यूटर दिखाने की कोशिश की है कि पहले के दौर में कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे, उनकी साइज़ क्या थी और कितने बंदे उसको रिक्वायर्ड थे। तो ये सारी जनरेशन बताई गई आपके सामने हैं। तो 5th जनरेशन में जैसे आपको पता है कि रोबोट्स अभी आ रहे हैं और उसकी हमने ज़्यादातर साइज़ कम कर दी है। उसके अलावा और उसमें अब जो न्यू जो एक टेक्नोलॉजी आ रही है कि AI सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम 5th जनरेशन में यहाँ से आगाज़ होता है कि हम उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम दे रहे हैं कि वो खुद से काम कर सकते हैं, कि यानी कि उन्हें नीड नहीं है किसी भी बंदे की, वो खुद चीज़ों को एनालाइज करके और ख़ुद जो है ना वो फैसले ले सकते हैं। तो शुरू से लेके 1st जनरेशन से लेके 5th तक जो चीज़ें हैं उसमें डिफरेंट चीज़ें आई हैं, क्या क्या उसमें चेंजिंग हुई हैं, तो हम यहाँ पे आप बताने की कोशिश करेंगे।
आपका तो हायरिंग क्राइटेरिया जो ये पता है कब होगा सर, जब वो स्टार्ट करें। जैसे उनका मॉडल इसी बेस पे बना के पहले डिप्लोमा में टीचर्स को ट्रेन करना स्टार्ट। ये सारी पेंटिंग्स मेरी हैं और स्केचिंग भी, और बाकी ये जो क्राफ्टिंग का काम है ये दुआ इमरान का है, और इसका ये जो कैनवास वर्क है ये फ़रहीन इफ्तिखार का है। जी प्राइस वेरी करती है, हाँ डिफरेंट है सबकी, इन सब की डिफरेंट है जी। हमने आईबी सिस्टम को इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आईबी एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में लोग ना ज़्यादा अवेयर नहीं है। दो ये एजुकेशन हम कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे प्राइमरी, मिडिल और हायर लेवल पे, बट स्टूडेंट्स को पता नहीं है व्हाट डज आईबी मीन्स। तो बेसिकली आईबी जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन है। इंटरनेशनल लेवल पे आप स्टूडेंट्स को रेडी करते हैं, उसके अंदर जैसे यहाँ पे स्किल्स हैं, आप इस तरह की स्किल्स बच्चे के अंदर प्रोवाइड करते हैं जब वो प्राइमरी, मिडिल और डिप्लोमा लेवल से गुजरते हैं। ये स्किल्स वो स्किल्स है जो उसको इंटरनेशनली हेल्प करती है। दो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हमने नॉर्मली सुना है कि 21st सेंचुरी स्किल्स होनी चाहिए, बट हाउ टू इंकलकेट ऑन अ चाइल्ड, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। तो ये सिस्टम बेसिकली हेल्प करता है, और ये स्टार्ट हुआ था हमारे डिप्लोमा सिस्टम से। सबसे पहले डिप्लोमा बनाया और इसके बाद यहाँ पे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, एंड देन उसके बाद मिडिल लेवल पे आए वो लोग। मिडिल लेवल पे दे रियलाइज्ड कि यहाँ पे सिर्फ इस लेवल तक ये नहीं होना चाहिए, बच्चे की स्किल्स को उससे भी पहले से हमें इम्प्लीमेंट करवाना है, एंड देयरफॉर इन्होंने प्राइमरी लेवल का मॉडल बनाया। तो इट कम्स इनटू प्राइमरी, मिडिल एंड देन फिर हमारे पास डिप्लोमा। तो अब ये इंटरनेशनली 3 लेवल्स पे वर्क कर रहा है, और इन 3 लेवल्स के इन एंड रिजल्ट जो बनता है ना, वो ये प्रोफाइल बनती है हमारी, जो कि आईबी लर्नर की प्रोफाइल होती है। कि जब आईबी लर्नर वहाँ से निकलेगा तो 90% चांसेस होते हैं कि उसकी स्किल इसी तरह से डेवलप। और ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे इस बेस पे बना हुआ है ना कि अगर आप यहाँ से कई बार अब्रॉड जाते हो, ठीक है, तो दे विल आस्क यू कि भाई आपके अंदर ये चीज़ की ये पोटेंशियल नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आपका करिकुलम जो है वो पाकिस्तानी करिकुलम है, राइट। बट वंस यू गो विद दिस डिग्री दे विल फील कि नहीं, यू आर एट दैट लेवल, यू आर एट दैट इंटरनेशनल लेवल, कि हम आपको उस लेवल पे जॉब या फिर क्लासेस जो है वो ऑफर कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट एक यूनिक लेवल है, एक ना मतलब इंटरनेशनल, हाँ एग्जैक्टली वर्ल्ड वाइड ये लेवल है। तो दैट्स वाई बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो आइडियल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें हम क्लासरूम, लाइब्रेरी रूम के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो, बल्कि हमारे टीचर भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसमें हमने हर किस्म की जो है वो फराहम की है, सहूलियत फराहम की है स्टूडेंट के लिए, कि ताकि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में तालीम हासिल कर सकें, और एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाने की कोशिश की है कि जहाँ वो बार बार आने का उनका दिल करे। और आप जिस तरीके से इसको देख सकते हैं कि इसमें हमने एंट्रेंस, यहाँ से एंट्रेंस शुरू की है। सबसे पहले हमारी एंट्रेंस है, उसके बाद हमारा ऑफिस है, फिर उसके बाद इस तरफ हमारा जो है वो क्लासरूम है, वहाँ पे हमारा कंप्यूटर लैब है, और जी उसके बाद क्लिनिक है। फिर हम अगर दूसरी रो में आ जाएं तो हमारे पास रेडियो स्टेशन है, लाइब्रेरी रूम है, उसके बाद प्रोजेक्टर रूम है, और कॉन्फ्रेंस रूम है, चेयरपर्सन रूम है, और स्टाफ रूम है। और स्टाफ रूम के साथ हमने एक छोटी सी टक भी बनाई है, ताकि हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को कहीं अलग से जाना ना पड़े, कहीं दूर ना जाना पड़े, हमारे डिपार्टमेंट में ही उन्हें कुछ इस तरीके से सहूलियत फराहम हो जाए कि जिससे उनको कहीं दूर ना जाना पड़े। ये कौन सा है, कौन बताएगा आप? ये हमारा DLP प्रोजेक्टर है। इसमें जो है हम लोग मतलब ये इसका यूज़ बताया कि हम लोग इसको डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्लासरूम्स में यूज़ कर सकते हैं, एज अ होम थिएटर यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला ये है फ्री स्टाइल प्रोजेक्टर। ये इजी टू एक्सेस है, इसको वॉइस के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है, और इसको वॉइस के थ्रू एक्सेस किया जाता है, और कहीं भी इजी टू कैरी है, इजी टू एक्सेस है। और बस इससे अगर हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि वेदर कैसा है, और बाकी वॉइस कंट्रोल पूरा ये सिस्टम है इसके अंदर। जिस तरह ये हमने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया है, ये डिफरेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल लाइब्रेरी है। बस ये कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी का डिफरेंस हमने इसलिए रखा कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी बुक्स वगैरह हमें एक जगह से स्पेसिफिक मिलती है, और ये डिजिटल लाइब्रेरी जो है इन दिस एरा की ज़रूरत है, जो हमारा न्यू एरा 21st सेंचुरी, इसकी बहुत ही नीड है। हमारे पास गैजेट्स हैं, गैजेट्स का यूज़ और किस तरह इसके गैजेट्स का यूज़ करना, और रिसर्च पे इसका यूज़ किस तरह है,
वो हमें इससे डिजिटल लाइब्रेरी से ज़्यादा हमें कंफर्टेबल होता है। हर चीज़ हमें फ़ौरन ही प्रोवाइड हो जाती है। थोड़ा सा आप भी अच्छा, बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ शोइंग दिस प्रोजेक्ट इज़ दैट टू नो द अवेयरनेस ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी। हम अगर देखें तो हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कम है, हम अभी भी ट्रेडिशनल में ही मूव कर रहे हैं। तो द पर्पज़ ऑफ दिस वाज जस्ट टू प्रमोट द डिजिटल लाइब्रेरी, दैट्स ऑल। एंड द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ द आइडियल क्लासरूम। इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि एक एलिमेंट्री स्टूडेंट को किस तरह से आप पढ़ा सकते हैं, किस तरह से उनको उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनकी लर्निंग कर सकते हैं। लाइक अभी तक पाकिस्तान में ये होता है कि बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, लाइक आपको बोर्ड पे लिख दिया जाता है और आपको कॉपी करना होता है। लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ में मूव टूवर्ड्स दिस मॉडल पे आ चुके हैं। उसमें क्या होता है, प्ले ग्रुप के ज़रिए आपको लर्निंग सिखाई जाती है, बच्चों को बताया जाता है कि आप खेल कूद के ज़रिए कैसे सीख सकते हैं, या तो लर्निंग बाय डूइंग या को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू आपकी कैसे लर्निंग हो सकती है। अच्छा मैम, सबसे पहले हमारा फर्स्ट मॉडल जो है वो हैप्पी लर्निंग एट किंडरगार्टन स्टेज, जिसपे हमने 3 डिफरेंट पोर्शनिंग्स की हैं। लाइक सबसे पहले हम बता रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटी रूम। एक्टिविटी रूम के अंदर हमने EPL एक्सरसाइजेज भी इंक्लूड किए, लाइक लेसेस फाइंडिंग, बच्चों को बहुत इशूज़ होते हैं। इसी तरह से कलर रिकॉग्निशन का है हमारे पास कि करेक्ट कलर हम पिक करेंगे और उसी कलर की बास्केट में उसको रखेंगे। राइट्स हैं। एक्टिविटीज़ होने के बाद अब खेल कूद के बाद लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सेकेंड जो पोर्शन किया है वो हमने किया है वोकैबुलरी सेक्टर का। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें यहाँ मौजूद है हमारे पास डेज ऑफ द वीक का सर्कुलेशन व्हील, जिसमें हम इसको सर्कुलेट करेंगे तो यस्टरडे, टुमारो एंड टुडे, इस तरह से ये एक्टिविटी भी होती रहेगी, बच्चों को डेज नेम भी लर्न हो जाते हैं। इसके अलावा ये हमने एक वर्ड बैंक क्रिएट किया है, जिसमें से हम एक एक लेटर को रिमूव करते जाएंगे और नया वर्ड बनाएंगे। जैसे स्मॉल में से हम एस रिमूव करने के बाद मॉल, मॉल में से एम रिमूव करेंगे ऑल, इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे वॉवल क्लाउड की तरफ। ये एक क्लाउड बनाया है जिसमें हमने वॉवल्स को राइट किया है ताकि डेली बेसिस पे उनकी लर्निंग हो सके और उनको वॉवल याद हो सकें। ये ब्लॉक है हमारा वर्ड्स अपोजिट्स के लिए कि पिक्चर से उनको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ कौन सा वर्ड किसके साथ कौन सा अपोजिट लगेगा। सेकेंडली हम यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स बता रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैनर्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिगनर्स के लिए, तो यहाँ पे हम कुछ गुड मैनर्स यानी गोल्डन वर्ड्स को शामिल कर रहे हैं अपने वोकैबुलरी सेक्शन में। लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग हमारा जो है वो है फन विद सम का। फन विद सम का जो कॉर्नर है, यहाँ पे हम सम्स के थ्रू यानी मैथमेटिक्स को किस तरह से इंटरेस्टेड बना सकते हैं, ये वो एक्टिविटी है जिसमें हमारा ये मल्टीपल व्हील है, मल्टीपल ऑफ 2। इसको भी इसी तरह से हमने सर्कुलेट करना है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, टेबल लर्निंग के लिए। फिर ये काउंटिंग के लिए हमने डिफरेंट शर्ट्स बनाएंगे, यानी बीट्स को काउंट करके उस क्लिप में लगाना है शर्ट को देखकर। और फिर ये हमारे पास हैं शेप्स के लिए, ये हम स्पेल करके करेक्ट शेप को यहाँ से पिक करेंगे और उसकी जगह पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से एडिशन बोर्ड है हमारे पास, ये यहाँ पे एडिशन गेम है, लाइक जो राइट आंसर होगा उसको उठा के वहाँ पे प्लेस कर देंगे और इसके साइंस भी हाईलाइट होंगे। ये हमारी है हैप्पी लर्निंग एट किंडरगार्टन। सेकंड मॉडल है एग्रीकल्चर, ओल्ड इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर और मॉडर्न इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। पहले तो सबसे पहले आपको पता है ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट तो ये हो गया है। बाकी हमने 3 सॉइल्स का करा है, सैंड, भूमि और क्ले, कि कौन सी जो है सबसे ज़्यादा जो है ग्रो करती है प्लांट के ऊपर, कौन सी नहीं करती है। वैसे तो हमारी जो खाद है वही करती है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें सैंड और लोम मिक्स करके ही होती है, तो उससे ज़्यादा फर्टिलाइज होती है हमारी। दूसरा, पहले जो है सारे हाथों से काम करते थे, अब हमारे पास सारा मशीनरी वर्क आ गया है, ट्रैक्टर्स आ गए, फैक्ट्री के थ्रू हर प्लांटिंग वगैरह हो जाती है, तो मजदूरी कम हो गई है जितनी देखी जाए। तीसरा ये है नुकसान, अगर इसका देखा जाए डिसएडवांटेज, तो हमारे पास ये जो हमारे प्लांट्स वगैरह, ये फ्रूट्स वगैरह, ये हमें नेचुरल मिलता है हमारी बॉडी को, लेकिन अब जो है हमारे पास कुछ नेचुरल नहीं लगा, तो ये डिसएडवांटेज भी है इसका जितना एडवांटेज के साथ। तो ये हमारा बेसिकली इस पे कॉन्सेप्ट। हिस्ट्री ऑफ लाइट जो टॉपिक है, इसमें डिफरेंट एरा वाइज हमने लाइट को डिफाइन करने की कोशिश की कि रोशनी का रुझान पहले किस तरह से था, यूज़ किस तरह से करते थे। तो स्टोन एरा पे पहले फोकस किया था कि लोग पत्थर से आग जलाते थे, दिए से जलाते थे, दिया का इस्तेमाल करते थे। थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा लेटेस्ट उनमें थोड़ा अवेयरनेस आने लगी, तो लैंटर्न, लालटेन का इस्तेमाल किस तरह करना है रोशनी के लिए। फिर बल्ब, जो येलो बल्ब होता था वो, और फिर कैंडल को किस तरह से, पहले लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का रुझान थोड़ा सा आ गया था, फिर लाइट की प्रॉब्लम भी होती थी, तो कैंडल की रोशनी में वो पढ़ रहा है बच्चा ना। तो फिर आ गया ट्यूबलाइट एंड एलईडी।
ट्यूबलाइट पहले होता था, अब जो है इसका थोड़ा रुझान कम हो गया। अब एलईडी वर्जन, एलईडी लाइट के मॉडिफाइड वर्जन आ गए हैं, एलईडी सेवर, एलईडी लाइट। तो ये वाला सिनेरियो थोड़ा मॉडर्न वर्जन में आ जाता है। आगे जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन रेडियो एंड टेलीविज़न। ये बेसिकली ओल्ड वर्जन ही है, ओल्ड वर्जन को ही हमने डिफाइन किया है। ये ऑडियो एड्स पर बेस करता है और ये विजुअल एड्स पर बेस करता है। तो थोड़ा ओल्ड एरा में, क्योंकि अब तो रेडियो का रुझान कम होता चला जा रहा है, तो पहले सिर्फ लिसनिंग पे ही ज़्यादा फोकस होता था। एजुकेशन से रिलेटेड भी लोग रेडियो से ही फ़ायदा हासिल करते थे। किरत हो गई या तिलावत हो गई, इस तरह के प्रोग्राम्स वो सुना करते थे। फिर विजुअल एजुकेशन प्रोग्राम वो देखना भी लग गया। पहले सुनने पर फोकस होता था और अब देखने पर फोकस हो रहा है कि सुनने के साथ साथ देखने से भी वो फ़ायदा हासिल कर रहा है। इसमें एजुकेशन भी, जैसे कि एजुकेशनल प्रोग्राम बच्चे देख रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी हो रही है।